हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने 200 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। आज हम यूनिट 5 को फाइनली कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों में स्थित है। निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है डी, मंडला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः एक बाघ अभयारण्य है। 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के निवास के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मध्य भारत में ऊंचाई पर बसा यह सबसे खूबसूरत स्थान मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ए, शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ ही की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का अभयारण्य था। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 375 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 375 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान जिले में भी आता है। तो इसका सही उत्तर है बी, छतरपुर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना शहर के पास में स्थित है, लेकिन यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का भी हिस्सा है। यह पार्क राज्य का 5वां और देश का 22वां टाइगर रिजर्व पार्क है। इस पार्क को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश का सबसे अच्छा और कायदे से रखा गया पार्क घोषित किया गया है और सम्मान से नवाजा गया है। बाघों के अलावा इस राष्ट्रीय पार्क के अन्य जानवरों व सरीसृपों का भी घर है। इस उद्यान की स्थापना 1981 में छतरपुर एवं पन्ना जिले में की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है। इसका सही उत्तर है बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ उद्यान है जो मध्य प्रदेश राज्य के मंडला बालाघाट जिलों में स्थित है। कान्हा में हमें बाघों और अन्य वन्य जीवों के अलावा पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ हिरण प्रजातियों में से एक बारहसिंगा दलदली हिरण पाई जाती। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान केंद्रीय भारतीय हाईलैंड्स का हिस्सा है। मैकाल पहाड़ी रेंज इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। जमीन की ऊंचाई समुद्र स्तर से 2000 से 3000 फुट तक की है। बामनी दादर नामक पठार कान्हा का सबसे ऊंचा स्थान है। नर्मदा नदी की 2 सहायक नदियों बंजर और हालोन इसके बीच से बहती हैं। अगला प्रश्न है कि सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है डी, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह अभयारण्य वर्ष 1983 में 1983 में बनाया गया है, जबकि वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य दमोह जिले में और सैलाना अभयारण्य रतलाम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ, चीतल को संरक्षित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर और स्थापना 1977 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मेघदूत बगीचा खालिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है डी, इंदौर में। मेघदूत गार्डन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में स्थित है। बेहद लोकप्रिय यह पार्क स्थानीय लोगों के बीच के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण है। अगला प्रश्न है, खेवनी या खिवनी अभयारण्य खालिस्तान जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बी, देवास। केविनी अभयारण्य देवास में है। बांधवगढ़ उमरिया में, कान्हा मंडला में और सतपुड़ा पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही उत्तर है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। भारत के बेंगलोर में स्थित बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुआ, बाघ, चीतों, हाथियों को नैसर्गिक रूप से साक्षात देखने के लिए बेंगलोर से 20 किलोमीटर दक्षिण में बानेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह राष्ट्रीय उद्यान 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अनेक प्रजाति के जानवरों, पक्षी और पौधों का घर है। स्थापना 1971 में हुई थी। अब तब से यह बाघ, शेर और मगरमच्छों का भी घर है। अगला प्रश्न है कि मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश में।
मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान पौधों के जीवाश्म का उद्यान है। स्थापना 1968 में की गई। मध्य प्रदेश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के डिंडोरी जिले में स्थित है, जिसका विस्तार मंडला जिले में भी है। अगला प्रश्न है, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, ग्वालियर। वन्य जीवन में मध्य प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। वनस्पतियों और जीवों की समृद्धता के लिए मध्य प्रदेश भारत का एक चुनिंदा राज्य है। निवेशकों के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। ग्वालियर से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी मार्ग घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों का कलरव सुनकर और वन्यजीव स्वच्छंद देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, 1994 में। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, दक्षिण में स्थित है। आगे देखेंगे, पेंच बाघ अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित कई बाघ अभयारण्यों में से एक है। इस अभयारण्य का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य नागपुर और जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर खवासा शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर है। निकटतम रेलवे और हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? तो सही उत्तर है 1955, 1955 में। आगे देखेंगे, प्रश्न है, घुघुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है? तो सही उत्तर है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल है। यहाँ पर पेड़ों, पत्तियों, क्लेमर्स, फूल, फल, बीजों के जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था? तो इसका सही उत्तर है 1915 के दशक में पहली बार सफेद बाघ विंध्य क्षेत्र में देखा गया था। हालांकि इस दुर्लभ नस्ल के सफेद बाघ की वर्ष 1920 में मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1951 में मोहन नामक एक सफेद बाघ शावक को रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। बाद में यही शावक दुनिया भर के सभी ज्ञात सफेद बाघों के प्रजनन का कारण बना। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुकुंदपुर सतना जिला में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी को लोगों के लिए खोल दिया है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? तो सही उत्तर है बी, चीतल। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान है। यहाँ सांभर, चीतल दोनों जीवों मृग को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? तो 1983 में, 1983 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में है। क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1983 में की गई। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1999-2000 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पन्ना छतरपुर जिले में 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है यह राष्ट्रीय उद्यान। इस क्षेत्र को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए, तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जंतु तेंदुआ है। अगला प्रश्न है, 2014 सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की आबादी के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर है बी, तीसरा। आगे देखेंगे, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और खालिस्तान राज्य में आता है। तो इसका सही उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। संजय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सीधी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। विस्तार 466,657 वर्ग किलोमीटर का है। यह संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है। यह उद्यान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
1999 में भारत के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। होशंगाबाद जिले में स्थित है, 528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 1983 में स्थापित किया गया था। 1999-2000 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी सागर अभयारण्य खालिस्तान के जिलों में स्थित है? तो सही उत्तर है मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। गांधी सागर अभयारण्य वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिए। यह अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्रफल में विस्तृत है। अभयारण्य राजस्थान से लगा हुआ है। चंबल नदी अभयारण्य के मध्य में से गुजरती है। इसे दो हिस्सों में विभाजित करती। इस प्रकार यह नदी इस अभयारण्य को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटती है, जिसमें से पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है डी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1933 में अभयारण्य, 55 में नेशनल पार्क और 73-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। यह सन 1935 से आज तक देश के सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, 2007। आगे देखेंगे, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष प्राप्त किया था? रिपीट क्वेश्चन है, 2007। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसमें नेशनल ज्योग्राफिक की पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर शूट की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए विख्यात है। जीव जंतुओं का यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई है। पुस्तक में वर्णित यह स्थान मोगली, बगीरा, शेर खान आदि पात्रों का निवास स्थल है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान का 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जंगलों के साथ जिलों को मिलाएं। प्रश्न में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जंगल, उनसे संबंधित जिले दिए हैं। उनका सही मिलान इस प्रकार है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में है, मढ़ई होशंगाबाद में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें इस वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पेंच बाघ प्रोजेक्ट। दिए गए विकल्पों में से पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघ प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। स्थापना 1983 में। क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है, जो सिवनी छिंदवाड़ा जिलों तक विस्तृत है। यहाँ पर बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, गौर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो सही उत्तर है डी, माधव राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। संजय डुगरी राष्ट्रीय पार्क 1981 2008 में शामिल किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क 1983 1999 2000 में शामिल किया गया। कान्हा राष्ट्रीय पार्क 1955 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और माधव राष्ट्रीय पार्क 1958 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच नेशनल पार्क सतपुड़ा की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस स्थान का नामकरण पेंच नदी के कारण हुआ, जो कि पेंच नेशनल पार्क के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह पार्क मध्य प्रदेश की
दक्षिणी सीमा में महाराष्ट्र के पास स्थित है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे 1983 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। 1992 में 1992 में इसे आधिकारिक रूप से भारत का 19वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मोगली लैंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का जंगल है, जिसे अब इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान अथवा पेंच टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। यही क्षेत्र मोगली का घर था। इसके तथ्यात्मक प्रमाण के रूप में सर विलियम हेनरी स्लीमन के एन अकाउंट ऑफ नर्चरिंग चिल्ड्रन इन द एयर डेन शीर्षक के एक दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सिवनी जिले में फैला पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। स्थापना 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल 993 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है डी, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है। विस्तार है 466.657 वर्ग किलोमीटर और यह संजय डुगरी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ता है, जिसे 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जबकि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। माधव शिवपुरी जिले में है। वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहर के मध्य बड़े तालाब के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य घड़ियाल की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मंडला और बालाघाट। अगला प्रश्न है, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डी, राजगढ़ में। वन्य प्राणी अभयारण्य नरसिंहगढ़, यह अभयारण्य नरसिंहगढ़ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। मुख्य आकर्षण का केंद्र चिड़ी खो तालाब है, जिसका स्वरूप चिड़िया के आकार का है। इस तालाब को नरसिंहगढ़ के महाराजा श्री विक्रम सिंह द्वारा सन 1935 में बनाया गया था। तालाब का क्षेत्रफल 22 हेक्टेयर है। इसका कैचमेंट एरिया 28 वर्ग किलोमीटर है। तालाब चारों ओर शाक बालाएं वृक्षों से आच्छादित पहाड़ियों से घिरा है। अभयारण्य का क्षेत्र पूर्व में नरसिंहगढ़ स्टेट का एक भाग होते हुए नरसिंहगढ़ और राजगढ़ स्टेट का हंटिंग रिजर्व था। सन 1956 में इसे मध्य भारत सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में 1971 में शिकार पर प्रतिबंध लगा तथा 1974 में यह क्षेत्र अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, सिवनी और छिंदवाड़ा। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने नामीबिया से मध्य प्रदेश के खालिस्तान में वन्यजीव अभयारण्य में अफ्रीकी चीतों को रखने का फैसला किया है। तो इसका सही उत्तर है डी, नौरादेही। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के इस संरक्षित क्षेत्र को हाल ही में गुजरात में गिर से शेरों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्षेत्र खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर है सी, कूनो। 24 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश के कूनो को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतिम शर्त के अनुपालन के बाद लिया गया था। इससे गुजरात के गिर से शेरों का कूनो में स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को एक सफल प्रजनन कार्यक्रम आयोजित करके खालिस्तान प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है डी, बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, जो अपन पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, 1980
3। अगला प्रश्न है, अभयारण्य जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है और राज्य के राजमार्ग 36 के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी, वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सतपुड़ा रेंज की उत्तरी तलहटी में स्थित है तथा तवा नदी से घिरा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है सी, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रायसेन की विंध्य पर्वतमाला में स्थित है? मध्य प्रदेश के सबसे बेहतरीन सागौन जंगलों में से एक है, तो इसका सही उत्तर है सी, रातापानी टाइगर अभयारण्य। रायसेन जिले में विंध्य क्षेत्र में स्थित है, सुंदर सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश की भोपाल रायसेन वन प्रभाग में 890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखेंगे, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सही उत्तर है डी, रायसेन। अगला है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर है डी, राजस्थान। अगला है, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में कौन सा वन्यजीव आमतौर पर पाया जाता है, तो सही उत्तर है डी, सांभर। अगला प्रश्न है, मोहन रीवा के सफेद बाघों के पहले पूर्वज मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए थे? इसका सही उत्तर है ए, बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चरण गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है जो अभयारण्य से होकर गुजरती है। दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर मोहन का निवास था, उसकी संतानें यहीं पर पली बढ़ी। शेरों के अलावा यहाँ पर दूसरे वन्य प्राणी भी हैं। इस क्षेत्र में पहला बाघ महाराज मार्तंड सिंह ने 1951 में पकड़ा था। मोहन नाम के इस सफेद बाघ को अब महाराजा ऑफ रीवा के महल में सजाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो बी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ए, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, ये बाघ रिजर्व नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2020 में जारी भारत के टाइगर की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है, तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से हमने यूनिट 5 कंप्लीट की। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।